प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज विद आरजू में। हम लोग इससे पहले दुर्वा में 2 चैप्टर को पढ़ चुके हैं, गुड़िया, एक कविता और गोरैया। आज हम लोग तीसरा पाठ पढ़ेंगे बच्चों। इस पाठ में जो लेखक हैं उन्होंने एक चिट्ठी के बारे में जिक्र किया है कि चिट्ठी कैसे लिखी गई है और चिट्ठियों में किन किन बातों का जिक्र है। चिट्ठियों में यूगोस्लाविया के मौसम के बारे में बताया गया है, जो बेहद ही खूबसूरत ढंग से बच्चों को समझाया गया है। हम लोग आज चिट्ठियों में यूरोप को पढ़ेंगे और समझेंगे कि चिट्ठियों में क्या क्या पापा ने अपने बच्चों को कहा है। तो देखिए, चिट्ठियों में यूरोप। ये चिट्ठी लिखी गई है 22 मार्च 89 को यूगोस्लाविया से नेविशाद। चिट्ठी में शुरुआत की गई है, प्रिय नीलू, शेरू, कक्कू, पुत्रक और तुम सबकी मम्मी। इन सब को उसके पापा जी ने चिट्ठी लिखा है। और आगे लिखते हैं, तुम सबको खूब प्यार। आज यहाँ पहुँचे 1 हफ्ता हो गया, मौसम अच्छा चल रहा है। ये कहाँ के मौसम के बारे में बताया गया है? तो यूगोस्लाविया के मौसम के बारे में बताया गया है। यहाँ बसंत आ रहा है, सारे पेड़ नंगे खड़े हैं। एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है, एक और जो नए साल पर घर घर लगाया जाता है। फिर भी फूल आ रहे हैं। एक नीले और बैंगनी रंग का फूल है जो अपने यहाँ की सफ़ेद कुमुदनी जैसे होते हैं। बोल रहा है, एक नीली और बैंगनी रंग का फूल है जो हमारे भारत में सफ़ेद कुमुदनी जैसा देखने में लगता है। कुछ लाल, कुछ पीले हैं, खुशबू नहीं होती है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो फूल खिलते हैं उसमें खुशबू नहीं होती है। आज इतवार है, सो 1 बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए। जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि आज इतवार का दिन है, यानी संडे का दिन है, रविवार है। सो 1 बजे तक खाना पीना उनका हो गया है, खा लिए हैं और फिर वो अपने काम पे लिखने के लिए बैठ गए हैं। आज हमने जो खाना खाया वह योगर्ट से शुरू हुआ। जैसे आइसक्रीम कप होता है वैसा बड़े कप में। इन्होंने आज खाना कहाँ से शुरू किया है? तो योगर्ट से शुरू किया है। बोल रहे हैं ये आइसक्रीम कप जैसा होता है और ये बड़े कप में होता है। रोज़ सूप होता है, रोज़ सूप पीते हैं। उसमें सफ़ेद सेम जैसी यहाँ की बीन लंबी और पतली होती है, बरबट्टी जैसी। बोल रहे हैं जो सेम होती है वो लंबी बीन जो हम लोग खाते हैं, जो फ्रेंच बीन बोलते हैं, उसके जैसा होता है, पतली होती है। और जो बरबट्टी हम लोग कहते हैं, लोकल भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोड़ी भी कहते हैं, उसके जैसी सेम होती है। वो लोग इसको खाते हैं। फिर आइसक्रीम भी खाएं। यही 3 कोर्स रोज़ सुबह शाम होते हैं। रोज़ सुबह शाम इनका खाना इसी टाइप का होता है। खाते खाते उकताहट हो रही है। एक जैसा खाते खाते क्या होता है, मन ख़राब हो जाता है। हम लोगों को भी होता है। जैसे अभी अगर हम आप लोग को सुबह को दे दिए रोटी सब्जी, आलू की सब्जी, फिर दे दिए दाल चावल आलू का सब्जी, फिर रात को दे दिए रोटी और सब्जी, अगर यही खाना हम रोज़ रोज़ खाएं तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। या फिर रोज़ हम फ्रूट ही ले लें कि एक एप्पल खाना है, एक पपीता खाना है, तो रोज़ अगर 1 सप्ताह तक हम ये खाना खाएं तो हमको उस खाने से क्या होता है, उकताहट होने लगती है। हम लोग रोज़ नए नए तरह का खाना खाना पसंद करते हैं। वो लेखक भी यहाँ पर बयान कर रहे हैं। फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कभी कभी चावल होता है स्ट्यू यानी करी के साथ खाने के लिए। कभी कभी चावल भी मिलता है, जो चावल हम लोग रोज़ एक टाइम तो ज़रूर खाते हैं। कुछ लोग, कुछ बच्चे आप लोग 2 टाइम भी खाते होंगे। ये बोल रहे हैं कि चावल होता है और किसके साथ हम लोग खाते हैं, स्ट्यू यानी करी के साथ। एक दिन खरे सीके चिल्ले जैसी एक मिठाई आई, उसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा हुआ था। एक दिन लेखक को एक मिठाई मिली, वो कैसे, खरे सिक्के चिल्ले जैसी, वो भी खट्टा गूदा भरा हुआ था। सेवइयाँ पानी में उबली सूप में रहती है। सेवई जो हम लोग खाते हैं दूध में उबाल के, वहाँ पे कैसे खाया जाता है, पानी में उबाल के सूप जैसा। और ब्रेड, सुबह ब्रेड बटर मार्मलेड जेली या शहद। सुबह को क्या मिलता है, ब्रेड मिलता है,
ब्रेड में बटर लगा लीजिए या जेली लगा लीजिए या शहद, 30 ग्राम की छोटी छोटी प्लास्टिक डिब्बियों में। और ये भी एकदम से नाप कर होता है, वज़न करके होता है। ये नहीं कि हमको जितना जेली खाना है, बटर खाना है, लगा के खाते जा रहे हैं, वैसा नहीं। कैसा मिल रहा है, 30 ग्राम की छोटी छोटी प्लास्टिक की डिबिया में रहता है पैक, उसको इन लोगों को खाने के लिए मिलता है। फिर है शहर के बीच दूना नदी बहती है। शहर के बीच कौन सी नदी बहती है, तो दूना नदी बहती है। यह यूरोप के कई देशों में बहती है। ये नदी जो है यूरोप में कई देशों से होकर गुजरती है। नक्शे में देखोगे तो मिल जाएगी नेविशाद। देखिए यहाँ पर पिक्चर भी दिया गया है कि किस तरह से यह नदी बह रही है और अगल बगल शहर बसे हुए हैं। आगे लेखक लिख रहे हैं, शहर भी मिल जाएगा, हमने तुम लोगों के लिए इटली के सिक्के, यहाँ के सिक्के, एक सिक्का इंडोनेशिया का, मॉरिशस की कुछ टिकटें इकट्ठे किए हैं। बोल रहे वहाँ के जो सिक्के चलते हैं तो वहाँ पर इटली का एक सिक्का ले लिए हैं, इंडोनेशिया का एक है, मॉरिशस का एक इकट्ठा किए हैं दिखाने के लिए। चीज़ें यहाँ बहुत महंगी हैं, लोग कहते हैं मत खरीदो, रोज़ बाज़ार से गुज़रते हैं तो तुम लोगों की याद आती है बच्चों को देखकर। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि चीज़ें जो यहाँ की हैं बहुत ही महंगी, यूरोप में बहुत ही महंगी चीज़ें बिकती है, इसलिए लोग कहते हैं कि यहाँ से चीज़ें मत खरीदो, नहीं तो आपको घाटा लगेगा, महंगी सामान आपको ख़रीदनी पड़ेगी। लेकिन जब लेखक यहाँ से बाज़ार से गुज़रते हैं तो उन्हें बच्चों को, वहाँ भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे अपना बाज़ार में घूमते हैं, तो लेखक को अपने बच्चों की बहुत याद आती है। जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज़ चलते हैं, इस देश के भी और हंगरी के भी। यहाँ जो नदी बताया गया है उस नदी में क्या है, बड़े बड़े यात्री जहाज़ चलते हैं, और इस देश का तो चलता ही है और हंगरी का भी चलता है। कल हमने देखा यहाँ फुटबॉल बहुत खेलते हैं। 14 से 20 अप्रैल तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैम्पियनशिप होने वाली है। यहाँ के लोग जो हैं वो फुटबॉल खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, और 14 से 20 अप्रैल तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैम्पियनशिप होने वाली है। एक आध रोज़ देखेंगे, लेखक कह रहे हैं कि एक आध दिन देखेंगे। बाज़ार में 20-20 मंजिल, 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें हैं। यहाँ इस शहर में हज़ारों वर्षों पहले आए भारतीयों की संतानें हैं, यूरोपीय मालूम होते हैं। लेखक कह रहे हैं कि यहाँ इस शहर में हज़ारों वर्षों पहले हुए जो भारतीय आए हैं उसकी संतानें देखने को मिलती हैं, जैसे यूरोपीय मालूम होते हैं। यहीं की वेशभूषा, भाषा, लड़के स्केटिंग के बहुत शौकीन हैं। लड़के जो हैं यहाँ पे क्या खेलना पसंद करते हैं, स्केटिंग करना पसंद करते हैं। हमारे कमरे की खिड़की के खेल के मैदान दिखते हैं। जो लेखक हैं उनकी खिड़की से खेल के मैदान दिखते हैं। इस समय एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है। एक टीम की वर्दी सफ़ेद है, दूसरे की लाल। सामने मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है, एक लाल पहने हैं और एक सफ़ेद। मैदान यहाँ से लगभग आधा फ्लॉन्ग दूर है, पर हमारा कमरा 5वीं मंजिल पर है, इसलिए साफ दिखता है। खेल का मैदान दूर तो ज़रूर है, लेकिन इनका 5वां मंजिला पर मकान है, इसलिए साफ दिखता है। कमरे की खिड़की कमरे के बराबर ऊंची और चौड़ी है। अब हम लोग 22 हो गए हैं। 17 देश, माल्टा, मॉरिशस, मैक्सिको, बोलीविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया, थाईलैंड, इतना देश जो है वहाँ पे 17 देश के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। नेपाल का एक लड़का दुभाषिया है, टंक प्रसाद ढकाल। एक जो नेपाल का लड़का है वो 2 भाषा जानता है, उसका नाम है टंक प्रसाद ढकाल। कल हम लोग दुभाषिया उसे बोलते हैं बच्चों जो 2 भाषा की जानकारी रखते हैं। जैसे नेपाली हैं तो नेपाल की भाषा अपना बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। कल हम लोग शहर से बाहर एक पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे यूनिवर्सिटी की बस से। कल दोपहर हमने शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी अपनी खिड़की से। ये जो लेखक हैं इनका जो मकान है वो बहुत अच्छी जगह पे है, वहाँ से इनको खेल का मैदान भी दिखता है, और
जो भी आने जाने वाले रहते हैं सभी को वो वहाँ से देख लेते हैं। इसी तरह उन्होंने दोपहर में एक दुल्हन को भी देखा अपनी खिड़की से। सफ़ेद कपड़े पहनी थी नीचे से ऊपर तक, सर पर सफ़ेद टोपी जैसी दिख रही थी। 50 लोग थे। उसका ड्रेस कैसा था दुल्हन का? यहाँ का ड्रेस तो लाल होता है, लेकिन वहाँ का ड्रेस बताया गया है कि सफ़ेद है, जो नीचे से ऊपर तक है, और सफ़ेद टोपी भी जैसी पहनी हुई है। आगे के हाल बात की चिट्ठी में लिखेंगे। बोल रहे हैं अब चिट्ठी लिखना वो बंद करेंगे और जो आगे का बात लिखना है वो आगे दूसरी चिट्ठी में लिखेंगे। तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। कह रहे हैं कि गौतम नाम है किन्हीं का, उससे एरोग्राम मंगाकर चिट्ठी लिखना। तुम सबको प्यार, अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ़ ना हो। तुम्हारा पापा। ये चिट्ठी पापा ने अपने बच्चों को लिखा है और नसीहत दी है कि आप अपनी माँ के साथ अच्छे से रहना ताकि उनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो यूरोप में चिट्ठी के लेखक यहाँ सोमदत्त हैं, जिन्होंने एक लेखक के रूप में पापा बनकर लिखा है। और चिट्ठी में बहुत सारी बातों का भी जिक्र हुआ है बच्चों, जिससे हम लोगों को बहुत सारे ज्ञान मिले हैं कि यूरोप में कौन सी नदी है, किस तरह के कल्चर हैं, भाषा है, वेशभूषा है, रहन सहन है, खान पान है। इन सब को लेखक ने हमें एक चिट्ठी में बता दिया है।